ये क्या नया प्रपंच है कान्हा? यदि सभी की स्मरण शक्ति से कालिया दमन का प्रकरण लुप्त कर दिया तो राधा को ही क्यों स्मरण रहने दिया? तुम देख पा रहे हो ना कितनी विचलित हो गई है वो। विचित्र बात है कान्हा, राधा की पीड़ा देखकर भी कान्हा मौन। हाँ दाऊ, राधा की पीड़ा देखकर भी कान्हा मौन है, क्योंकि राधा को इस पीड़ा का निदान स्वयं पाना होगा, अपने भय से लड़कर, अपने भय से मुक्ति पाकर। किंतु कान्हा, राधा को भयमुक्त कराने के प्रयत्न में तो तुम स्वयं राधा के मन में भय बनकर समा रहे हो। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं था। भय के रूप में ही सही तो अपनी राधा के हृदय में तो रहूंगा। ठीक है, अब बातें मत बनाओ, ये कहो अब आगे क्या करोगे? बस कुछ क्षण रुकिए दाऊ, क्योंकि अब कह के नहीं, अब करके दिखाऊंगा। राधा, राधा, पुत्री क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? तू रो क्यों रही है राधा? काकी, वो राधा, बोलो बेटा, क्या हुआ? राधा, क्या कान्हा ने फिर से तंग किया? तंग नहीं, दंग रह गई हूं मैं आज। लेकिन हुआ क्या है? बताती हूँ, किंतु क्या आप सब मेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी बिटिया हो राधा। बोलो क्या हुआ? कृष्ण ने एक भयानक माया रची है। वो मायावी है। आपको पता है उसने क्या किया? बस राधा, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ काकी, मेरा विश्वास कीजिए। और वो सर उसको तो आयन ने भी देखा था, अब पूछिए उससे। हाँ, मैंने भी देखा था उस सर्प को, और यही कारण है कि मैंने और राधा ने आप सभी को उस सर्प के संकट से सचेत करने का प्रयास भी किया। किंतु क्या बड़े भैया? क्या हुआ? ये ऐसे आप लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और आप ऐसे संदेह की दृष्टि से मुझे क्यों देखे जा रहे हो? फिर से नाटक? मैंने स्वयं अपनी इन आंखों से तुम्हारी वो मायावी शक्तियों को देखा है। मायावी? और आज सबको बता भी दिया, ये भी कि किस तरह तुम उस विशालकाय सर्प के फन पर नृत्य कर रहे थे। क्या? मैं क्या विशालकाय सर्प के नृत्य कर रहा था? ये क्या अलग बातें किए जा रही हो तुम? देखिए ना, मुझे क्या नृत्य करने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला क्या? क्या हुआ कान्हा? क्या हुआ? नहीं, वो वहाँ पे सर पे मेरी रक्षा करो।
अरे मेरे भोले काना, भयभीत क्यों होते हो? ये कोई सर्प थोड़ी ना है, ये तो सर्प का छोटा सा बच्चा है। देखो कितना छोटा सा। अच्छा ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो सर्प ही ना। और आप तो जानते हो मुझे सर्प क्या, सर्प की परछाई से भी भय लगता है। हाँ वो तो है, भय लगता है। तुम्हारी ये अभिनय प्रतिभा किसी काम नहीं आएगी। बंद भी करो अब ये सब। अब इसे छोड़ दो, वो सर्प चला गया। काकी, कृष्ण ना बात पलट रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधा? अब तो मैंने क्षमा भी मांग ली ना, फिर इतना क्रोध क्यों? क्रोध त्याग दो ना। क्षमा, क्रोध? हाँ मैया, मैंने कल ऐसे ही उपहास में इसे थोड़ा सा डराया था, और ये है कि क्रोधित हो गई, क्षमा भी नहीं कर रही। और अब तो मुझ पर लांछन लगा रही है कि मैं मायावी हूं। देखिए ना। अब यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो दाऊ से पूछिए। दाऊ बताओ, बताओ बताओ, अरे बताओ। हाँ मैया वो हाँ ऐसा ही हुआ था, पर हुआ ऐसा ही वो जब ये एक और झूठ, फिर से झूठ। काकी, आप इन दोनों के व्यर्थ के प्रपंचों में मत पड़िए। केवल मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। अब आरंभ से आरंभ करेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगी, ठीक है? ठीक है। कल दिवाली थी। हाँ थी। दिवाली के अवसर पर हमने भोजन का आयोजन किया था। आयोजन पर महर्षि दुर्वासा आए थे। हाँ आए थे। मैंने उन्हें स्वयं भोजन खिलाया था। हाँ खिलाया। भोजन तो मैंने बनाया था। यहाँ का सारा अनाज दूषित हो गया था। और अनाज दूषित किसने किया था? अयन ने। ये कैसी बातें कर रही हो राधा तुम? ये क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुमने किया था ये अनाज दूषित? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो राधा ऐसे ही न जाने क्या कही जा रही है। ये क्या कह रही हो तुम राधा? मैया आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा आप भी आइए, काकी आप भी। रितिका, रिश्वान भैया, राधा हमारे लिए पुत्री समान है, इसलिए हमारी किसी भी बात को आप अन्यथा ना लीजिएगा। किंतु हमें लगता है कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का प्रभाव हो गया है, अर्थात कोई काली छाया उसके ऊपर पड़ गई है, इसीलिए वो इस तरह की। बस हम ऐसा सोच रहे थे कि एक बार उसकी शुद्धिकरण की पूजा करा लेते तो सब ठीक हो जाता। यदि बात राधा के भविष्य की है तो जो भी करना होगा मैं अवश्य करूंगी। किंतु यूं अचानक राधा पर ऐसी बाधा अचानक कैसे? कई बातें मनुष्य के सोच से परे होती है वृषभान जी। उचित यही होता है कि समझाने के बजाय उसके निवारण के बारे में सोचें। लेकिन राधा बेटे जो वन में गई तो ऐसा हो सकता है कि काली छाया का प्रभाव पड़ा हो उस पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यशोदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या का समाधान करना होगा। शुद्धिकरण
आवश्यक है। यदि ऐसी बात है तो फिर आप तुरंत ही पूजा का प्रबंध कीजिए। जी। आयन, ये राधा ये सब क्या कर रही है? वही जो सत्य है। ये सारा खेल वो कृष्ण खेल रहा है मां। राधा ने तो पहले ही मुझे उस कृष्ण के मायावी होने की बात बता दी और उस वन में भी मेरे मूर्छित होने से पूर्व मैंने उस कृष्ण को मारने के अनेक प्रयास किए, किंतु हर बार न जाने कैसे वो बच जाता था। मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था। और उस सर्प को तो तुम और मैं, हम दोनों ने देखा है मां, किंतु जब मैं पानी में गया तो वहां वो सर्प था ही नहीं। राधा कह रही थी कि कृष्ण ने उस विकराल सर्प के सिर पर नृत्य किया और ये बात मुझे विचार करने के लिए बाध्य कर रही है कि सत्य क्या है। क्या वास्तव में वो कृष्ण मायावी है या ये राधा का भ्रम है? एक साधारण सा ग्वाला, उसके पास इतनी सारी शक्तियां, ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि वो इतना ही बड़ा मायावी है तो फिर इस नंद और यशोदा के घर पर क्या कर रहा है? यही भूल तो हम कर रहे हैं मां। उस कृष्ण को एक साधारण सा ग्वाला समझने की भूल, किंतु अब हम उस कृष्ण को एक असाधारण शक्ति की भांति देखेंगे और छिपकर ये पता लगाएं कि उस कृष्ण की वास्तविकता क्या है। अब ये राधा के शुद्धिकरण की क्या कहानी है कान्हा? राधा शुद्ध ही है दाव। अब भला राधा से पवित्र और कौन हो सकता है? वही तो। ये सारी तैयारी हो रही है इस भूमि को पवित्र करने के लिए, जहां राधा और मेरे कदम साथ पड़े, जो अनंत काल तक पुण्य और पवित्र मानी जाए। जिस धरती का भाग्य जागा है उस धरती का सौभाग्य अभिशेष। ये गांव अस्तित्व में तो आ गया, किंतु इसका नामकरण अभिशेष। और ये सब करने के लिए राधा से बेहतर और कौन हो सकता है दाऊ? शुद्धि होगी पहले जल से, फिर शुद्धि होगी वायु से, फिर अग्नि से, फिर धरा से, फिर आकाश से, और ये शुद्धिकरण होगा उसके हाथों जिसकी प्राण शक्ति परिशुद्ध है।